नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के अंदर क्या चीजें हमें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको परहेज बताऊंगा या डाइट प्लान बताऊंगा जो फैटी लीवर में हमें अपनानी चाहिए। आजकल के दौर में हमें फैटी लीवर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर 3 में से एक बंदे को फैटी लीवर की शिकायत हमें होते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे में ये डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी होता है उन्हें फॉलो करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे लीवर के अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और हमारे लीवर को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसे चार स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। धीरे धीरे इसका प्रमाण बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली हमें सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार हमें लीवर फेलियर जैसी गंभीर समस्या देखने को मिलती है। यदि इस समस्या के ऊपर हम होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं तो हमें इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से परहेज है जो हमें इस सिचुएशन के अंदर लेने चाहिए। सबसे पहला है अल्कोहल, मदिरा, दारू को पूरी तरह से बंद कर देना। ज्यादातर केसेस हमने देखे हैं कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर हमें ये चेंजेस देखने को मिलता है। यदि आप दारू को पूरी तरह बंद कर दोगे तो आपके फैटी लीवर की शिकायत हमें धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिलती है। दूसरी चीज है, हमें ऑयली फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना है। फैटी फूड, ऑयली फूड जैसा कि तलन है, कचौरी है, समोसे है, इस तरह के खाने और पराठे हैं, हम पराठे बहुत बार खा लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल लगा होता है। तो ये चीजें हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। सिर्फ यही नहीं, तो पिज्जा, बर्गर और साथ ही साथ जो हमें हेल्दी लगता है ऐसे बिस्कुट, चाहे वो डाइजेस्टिव बिस्किट ही क्यों ना हो, ये हमारे लिवर के लिए घातक हो सकते हैं यदि आपको फैटी लीवर है तो बिस्किट्स वगैरह भी हमें अवॉइड करने हैं। स्वीट्स, मीठा यदि आप खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो आपको थोड़े से आपके जुबान के ऊपर लगाम लगाना चाहिए और स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ पैक्ड फूड, किसी भी तरह का पैकेज के अंदर जो फूड आता है, खाना आता है, उसे हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। जो पैक्ड जूसेस आते हैं वो भी पूरी तरह से अवॉइड करना है। जो सब्जियां आती है पैकेट के अंदर वो भी पूरी तरह से हमें अवॉइड करना जरूरी होता है। साथ ही साथ हमें हमारे खाने के अंदर नमक का जो प्रमाण है वो भी कम कर देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का मसाला और सॉसेज जो आते हैं, केचप और सॉसेस, ये पूरी तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लीवर के ऊपर एडिशनल प्रेशर बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। नॉन वेज की अगर हम बात करते हैं तो आपको रेड मीट और चिकन तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे फैटी लिवर की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि आप फिश ले सकते हैं, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इस कंडीशन के अंदर हमें बेनिफिशियल देखने को मिली है। तो आप फिश खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और चिकन को पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आप सुबह उठ के 1 ग्लास गुनगुना पानी पी सकते हैं। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। कई लोग इसके अंदर लेमन जूसेस का भी रोल बताते हैं, लेमन जूसेस लेने को फायदेमंद बताते हैं। कई लोग आंवले जूस को फायदेमंद बताते हैं। आप इन चीजों का सेवन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये चीजें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, आप आपके आंखों के सामने बना रहे हो और ले रहे हो। पैकेज जो लेमन जूसेस आते हैं या आंवले के जूसेस आते हैं वो लेना आपको अवॉइड करना बेटर रहेगा। इसके अलावा आपके घर के अंदर हमें मेथी दाने देखने को मिलते हैं। मेथी दानों को रात को भिगो के रखिए, एक कटोरी के अंदर 7-8 मेथी दाने भिगो के रखिए। सुबह उठने के बाद में मेथी दाने खा लीजिए और वो पानी भी पी लीजिए। ये जो पानी होता है ये इस कंडीशन के अंदर हमें काफी बेनिफिशियल देखने को मिला है। एक स्टेप आप जरूर कर सकते हैं आपके फैटी एसिड की समस्या को कम करने के लिए। साथ ही साथ यदि आप दूध पीते हैं, बहुत ज्यादा दूध, तो आप ध्यान रखें कि आप टोन्ड मिल्क पिए। यदि डबल टोन्ड मिल्क पीते हैं तो इसके भी ज्यादा बेनिफिशियल हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। टोन्ड मिल्क यानी वो मिल्क जिसके ऊपर से मलाई हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह का दूध हमें पीना चाहिए। इसके अलावा आपको चाय और कॉफी हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आप यदि खाना खाते हो तो उसके अंदर ऑलिव ऑयल का प्रयोग कीजिए या फिर शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग कीजिए। ये दोनों ही चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा दूसरे ऑयल्स का प्रयोग आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होता है। साथ ही साथ आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जरूर ले सकते हैं। जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर फ्रूट्स आते हैं, जैसे ठंडी के अंदर सीताफल आता है, गर्मी के अंदर आम आता है, ये सीजनल फ्रूट्स और वो सीजन के वेजिटेबल्स
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ आप ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ये फ्राई करने के बजाय बॉईल करके खाइए। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको फ्राइड चीजें पूरी तरह से अवॉइड करना है। आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं, लेकिन जब भी आप बॉइल्ड एग खाते हैं तो ध्यान रखिए कि उसके अंदर का जो पीला पोर्शन है वो आप रिमूव कर ले और व्हाइट बॉइल्ड एग आप खाएं। तो ये चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप वेजिटेबल सूप्स जो घर पे बनते हैं वो जरूर लीजिए। ये जो 2 मिनट के अंदर नॉर और चिंग्स के सूप बनते हैं वो नहीं लेना है, अच्छे नहीं है। तो घर पे बने हुए वेजिटेबल के सूप्स आप ले सकते हैं। आप छिलकों वाली दाल का सेवन कर सकते हैं। जो भी दालें आती है हमारी जिसके अंदर छिलका होता है, वो छिलके वाली दाल, मूंग की दाल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इससे भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आप यदि चावल खाना चाहते हैं तो व्हाइट राइस से अच्छा होगा कि आप ब्राउन राइस का सेवन करें। ब्राउन राइस सेहत के लिए काफी अच्छा पाया गया है। साथ ही साथ आप लोकल खाने के अंदर, मतलब रोजमर्रा के खाने के अंदर आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं, इडली का सेवन कर सकते हैं, पोहा ले सकते हैं और ब्रेड खा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ब्रेड जो है वो व्हाइट ब्रेड ना लेते हुए व्हीट ब्रेड का आप प्रयोग करें। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि आपको हर वो चीज जिसके अंदर मैदा हो आपको अवॉइड करनी है, चाहे वो बिस्किट सी क्यों ना हो। तो ये सभी चीजें यदि आप करते हैं तो आपके डाइट का जो पोर्शन है, जो प्रिकॉशन है आपको फैटी लिवर में लेना है, वो अच्छी तरह से कवर होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिए मेडिटेशन और योगा के बहुत अच्छे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो जरूर मेडिटेशन और योगा कीजिए, इसके काफी बेनिफिट्स हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप पपाया ले सकते हैं। पपाया एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लीवर के केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन डेंगू के अंदर हम पपाया की पत्ती के जूस को लेने की सलाह देते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। तो वेरी वेरी गुड डिटॉक्सिफायर इन केसेस ऑफ लीवर। तो आप पपाया का फल खा सकते हैं यदि आपको फैटी लीवर है तो आप यदि ये सभी चीजें करेंगे और साथ में होम्योपैथिक दवाइयां लेंगे पर्टिकुलर आपके सिम्टम्स को देखते हुए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका फैटी लिवर पूरी तरह से रिवर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ये थी डाइट जो आपको फॉलो करनी है यदि आपको फैटी लिवर है तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको और कौन से नए सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे प्लीज अवगत कराएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पे भी आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।